नमस्ते, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के दर्शकों को जो आप लगातार जुड़े हुए हैं और आपकी नित्य सेवा हम कर पा रहे हैं समाधान के रूप में, विचार धन के रूप में। मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, आध्यात्मिक या सामाजिक, आर्थिक जिस प्रकार का भी प्रश्न आपका होता है उसका समाधान करने का प्रयोग यहाँ से होता है, प्रयत्न होता है। आप फेसबुक से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं और जितने भी चैनल यूट्यूब के पे चलते हैं उन सब पर भी आप जुड़े हैं और लाभ लेते हैं। मैं चाहूँगा कि आपके इसी तरह प्रश्न उत्तर आप तक पहुँचते रहें और आप समाधान कारक लाइफ जीते रहें। आज हमारे पास में यूट्यूब से जो प्रश्न आए हैं वो इस तरह हैं, मैं एक एक करके सबका जवाब दूंगा। सक्सेस पाने के लिए क्या करें? जीवन में आदमी किस तरह सक्सेस पा सकता है या उसे सक्सेस व्यक्ति बनना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो यहाँ सक्सेस शब्द लिखने के साथ विषय लिखना चाहिए था, तो आपने विषय नहीं लिखा। एक व्यक्ति को सक्सेस व्यक्ति बनने के लिए नॉर्मल यानी कि मैं जर्नल बताऊंगा जिसमें सब कुछ आ जाए, ऐसा कुछ कहूंगा मैं आपके साथ में। एक व्यक्ति वो सक्सेस व्यक्ति कहलाता है जिसके पास में सट ऐश्वर्यों का आगमन नीति अनुसार होता है। सट ऐश्वर्य का मतलब होता है मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और आत्मिक विकास, जिसे हम आध्यात्म विकास भी कहते हैं। ये सब चीज़ें जो है हमारे पास में अगर उपलब्ध हो जाती हैं संतुष्ट पूर्वक तो हमारा विकास हो गया और हम सक्सेस व्यक्ति कहलाएंगे। अगर हमारे जीवन में सक्सेस का मतलब होता है धन, तो धन संसार में उपलब्ध है और वो चलन के रूप में हमें प्राप्त होता है जो सृष्टि पर मात्र अपने देश में चलता है। आपकी जो करेंसी है दूसरे देशों में चलाने के लिए उसकी वैल्यू नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर वैल्यू है तो आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ती है, ट्रांसफ़र करना पड़ता है, बदलना पड़ता है करेंसी को, धन को। इसका मतलब यह है कि चलन रूपी जो धन है, धन रूपी जो सक्सेस है, वह व्यक्ति को भाग्य से प्राप्त होता है। भाग्य के साथ में अपने भाग्य को उजागर करने के लिए उसे ज्ञानी होना है और प्रैक्टिकल जीवन जीने वाला होना है। और धन एक ऐसी सत्ता है जो जुड़ी धर्म से है पर आता अधर्म से है। यानी कि धन शब्द जो है धर्म का ही पर्यायवाची है, पर समाज में ऐसा देखने को मिलता है कि धन धर्म के माध्यम से आपके पास नहीं आएगा। आपको कहीं न कहीं उसमें भेदभाव रखना पड़ेगा, छल कपट रखना पड़ेगा, भ्रम रखना पड़ेगा। आप अगर अपना समस्त दिल दिमाग समाज के सामने रख देंगे, ईमान, तो धन आएगा पर फिर आप सक्सेस व्यक्ति नहीं बन पाएंगे धन के रूप में। और वैसे मैंने पहले आपको बता दिया है कि एक सक्सेस व्यक्ति वो होता है जिसके पास धन हो, धर्म हो, समाज हो, मानसिकता हो, आत्मिकता हो, बौद्धिकता हो, शारीरिकता, यानी कि उसे स्वयं के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो कि उसे आवश्यकता ना पड़े काम करने की, कुछ समाज में आगे बढ़ने की, किसी की, तो सब ऐश्वर्य उसके पास हो तो वो सक्सेस व्यक्ति होता है। इसके अलावा एक एक ऐश्वर्य भी रहा तो भी व्यक्ति सक्सेस कहलाता है। कोई बहुत बड़ा पहलवान हो जाए तो वो सक्सेस कहलाता है पहलवानी में, पर उसका भी समय आता है जो फेल हो जाता है। 40-45 साल
वो पहलवान नाम कमाता है, उसकी जय जयकार होती है, उसे धन प्राप्त होता है, पूजा होती है, उसकी सम्मान मिलता है, और बाद में रिटायर होने के बाद उसका शरीर जो है उसके लिए घातक बन जाता है। चलने को, बैठने को, हर जगह तकलीफ होती है उसको। इसलिए इस तरह का जो सक्सेस है वो किसी समय के लिए है। आप थोड़े समय के लिए धनवान हो जाएं, पैसे वाले हो जाएं, बाद में वही पैसा आपके लिए मुसीबत बन जाए, ये भी सक्सेस नहीं है। आप ज्ञानी हो जाएं, विकासवान हो जाएं, बाद में यही ज्ञान, यही विकास आपके लिए घातक हो जाए, ये भी सक्सेस नहीं है। इसलिए सक्सेसफुल व्यक्ति वो है जिसके पास में ये 6 के 6 सामर्थ्य वो जीत ले, तो फिर वो सक्सेस इंसान कहलाता है। इस तरह का नॉलेज मुझे है, वो मैंने आपको सक्सेस व्यक्ति के लिए बारे में बताया। और मैं चाहूँगा कि एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनने के लिए, इन 6 ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए हमें नित्य भगवत शास्त्रीय जीवन जीना चाहिए। धीरे धीरे ये सब कुछ हमारे पास होता है। धर्म के द्वारा धन आने में टाइम लग सकता है, पर एक बार जब शुरू होता है तो सबसे ज़्यादा धर्म से ही धन आता है। पर लोग संतोष नहीं रखते, इसीलिए वो धर्म को भी अधर्म बनाकर बेचते हैं और धर्म को भी छल कपट भ्रम के द्वारा प्रस्तुत रखते हैं, तो जल्दी धन आता है। पर वैसे ही वो धन से परेशान होके रो के थक जाते हैं, फिर उनका पीछा नहीं छूटता दुखों से। इसीलिए धन, सक्सेस सब आदमी की मानवीयता धर्म से जुड़ा हुआ है। देर से ही आएगा, पर बहुत लंबे समय तक आप सक्सेस व्यक्ति रहें, ऐसी मेरी भावना है, और आप इस तरह सक्सेस व्यक्ति कहलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय श्री कृष्ण।